हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। क्लास 8 का एक चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपोनेंट से पहले मैं पावर को डिफाइन करूंगा। पावर क्या होती है? पावर का डेफिनेशन होती है शॉर्ट वे ऑफ डिनोटिंग द मल्टीप्लिकेशन when all numbers are same। जैसे कि मान लो मेरे पास एक नंबर होगा 5 इंटू 5। यहां पे देखिए ये 5 यहां पे क्या आ रहा है? आपका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है ना। उसको शॉर्ट वे ऑफ क्या करते हो आप? 5 1 2 3 4 5 पावर 4 करते हो। तो पावर का मतलब होते हैं शॉर्ट वे ऑफ डिनोटिंग द मल्टीप्लीकेशन व्हेन ऑल नंबर्स आर सेम इज कॉल्ड पावर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, x पावर 3 होगा। x पावर 3 का मतलब होते हैं x इंटू एक्स। या और एक दूसरा एग्जांपल ले दूंगा, 2 रेज़ टू पावर 2 होगा, तो मतलब होते 2 इंटू 2। तो शॉर्ट वे ऑफ डिनोटिंग द मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड पावर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंट। अब पहले इस पावर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पावर में जैसे कि आप देखिए 5 रेज़ टू पावर आपने 4 लिखा, तो 4 को आप पावर बोलते हो और 5 को आप क्या बोलते हो? बेस बोलते हो। सेम केस यहाँ पे x आपका बेस है, 3 आपका क्या है? पावर है। ओके, नाउ अब आते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट अ नंबर which is in the form of x raised to power n। now x raised to power n का क्या मतलब होता है? ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। मेरे पास 25 होंगे। 25 आपका एक नंबर है। ओके, अब 25 की जगह क्या मैं 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूं? क्योंकि 5 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 5 इंटू 5। ना 5 इसी फॉर्म को आप क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, यानी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ x raised to power n। या मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, या मैं कोई दूसरा 9 होगा और 9 को मैं कहूंगा कि आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए इसको। 9 एक नंबर है, 9 को आप क्या लिखोगे? 3 रेज़ टू पावर 2। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में 2 जो है आपका पावर है, 3 आपका क्या है? आपका बेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ पावर। टाइप्स ऑफ पावर में आप कह रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर। यानी पावर जो है आपका 2 टाइप का होती है, ठीक है। नंबर 1 आता है आपका पॉजिटिव पावर और नंबर 2 आता है आपका नेगेटिव पावर। अब देखेंगे पॉजिटिव पावर क्या होती है और नेगेटिव पावर क्या होती है, ठीक है। पॉजिटिव पावर जैसे कि आपके मान लो मेरे पास 6 रेज़ टू पावर 3 होगा। अब 6 रेज़ टू पावर आपका -3 भी हो सकता है, या 2/3 रेज़ टू पावर 4 भी आएगा, या 2/3 रेज़ टू पावर -4 भी आएगा। यानी आपका पावर्स में 2 टाइप के पावर होंगे, या पॉजिटिव पावर होंगे या वो नेगेटिव पावर होंगे। तो पॉजिटिव पावर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इजी मेथड होते हैं। जैसे कि मान लो 6 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 6 इंटू 6, या 2 रेज़ टू पावर 3 का रेज़ टू पावर 4 का मतलब होते हैं 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ओके, 4 बार लिखना है और फिर तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, जो भी है नंबर। लेकिन नेगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप आपका होते हैं, जो आपका बेस जो है, बेस का रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। यानी टू कन्वर्ट द नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव पावर वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ
द बेस, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो 1 माना जाता है। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ले लो, 6/1 का रेसिप्रोकल आएगा 1/6, रेस्ट टू पावर क्या आएगा, जो आपका -3 है अब वो डायरेक्ट 3 बनेगा। ओके, नाउ विच इक्वल टू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। अगेन जब आपका क्या है, आपका नेगेटिव पावर है, सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या फर्स्ट स्टेप क्या बनता है आपका, पॉजिटिव पावर में लाना पड़ता है ना। पॉजिटिव पावर लाने के लिए 2/3 को क्या लिखूंगा, 3/2, यानी मैंने रेसिप्रोकल किया, बेस का रेसिप्रोकल करना है। 2/3 को क्या आएगा आपका 3/2, रेस्ट टू पावर क्या आएगा 4, यानी 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, यानी आपको 4 बार फिर लिखना है। ओके, पॉजिटिव पावर जब आपका 0 से बहुत बड़ा हो और नेगेटिव पावर जब 0 से भी छोटा हो जाता है तब यूज कर रियल लाइफ में, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये पेन जो है कितने सेंटीमीटर का है, तो वो पॉजिटिव पावर में भी आ सकता है, या कितने मिलीमीटर का है। ओके, लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि ये पेन जो है कितनी किलोमीटर का है, तो ये आपका नेगेटिव पावर में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एक्सपोनेंट एंड पावर क्या था। पावर क्या होता है, शॉर्ट वे ऑफ डिनोटिंग द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड पावर, और इसके बाद एक्सपोनेंट होते हैं नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर n। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ पावर में आपके पास 2 टाइप्स ऑफ पावर होते हैं, पॉजिटिव पावर होता है, एक नेगेटिव पावर होता है, ठीक है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसका बेस का रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, अब एक्सपोनेंट में कुछ लॉस आते हैं। तो फर्स्ट लॉ होते हैं इन मल्टीप्लीकेशन bases are same, power should be added। मतलब देखिए, मान लो मेरे पास एक नंबर होगा 2⁻³ इंटू 2⁻²। अब यहां पे देखिए इन मल्टीप्लीकेशन में बेसिस इनका सेम है, तो बेसिस सेम है तो बेसिस एक ही लिया जाते हैं। पावर्स आर एडिड, पावर्स को आप ऐड किए जाते हैं, यानी 3+2 विच इक्वल टू 2⁻² कितना हो गया आपका 5। ओके, इन मल्टीप्लीकेशन बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडिड। अब मैं थोड़ा देखूंगा क्या क्या कैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले 2⁻³ का मतलब होती है 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई अगेन, मल्टीप्लाई ना। 2⁻² का मतलब होते हैं 2 इंटू 2, यानी 2⁻³ का मतलब होते हैं 3 बार आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लिखना है। 2⁻² का मतलब होता है आपको 2 बार लिखना है, तो विच इक्वल टू आपका क्या बनेगा 2⁻² कितना है 1 2 3 4 5। ओके, ये फर्स्ट लॉ होगा इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडिड। नाउ सेकंड वन होती है आपका सेकंड लॉ इन डिवीजन। इन डिवीजन बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, power should be subtract। अब यहां पे देखिए क्या मतलब होता है, इन डिवीजन बेसिस आर सेम, पावर शुड बी सब्ट्रैक्ट। जैसे कि मान लो 2⁻³ होगा डिवाइडेड बाय 2⁻, या चलो मैं इसको 4 करता हूं और इसको मैं 2 लिखता हूं, 2⁻4 डिवाइड बाय 2⁻3 विच इक्वल टू, दोनों के बदले आपको क्या करना है 2 लेना है, यानी इन डिवीजन बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है, पावर शुड बी सब्ट्रैक्ट, पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी 4 - 2 ये बनेगा 2⁻⁴ 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। ओके, ना उसका दूसरा मतलब अब देखिए कि क्यों हो रहा है, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। नाउ 2⁻4 डिवाइडेड बाय 2⁻2 का मतलब होता है 2⁻4 डिवाइडेड बाय 2⁻2, सेम हो गया, विच इक्वल टू 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय अगेन 1 एंड 2। ओके, 2⁻4 का मतलब होता है 1 2 3 4, 2⁻2 का मतलब होता है 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, लास्ट पे आपके पास बच गया 2⁻²। ओके,
नाउ थर्ड वन जो काफी इंपॉर्टेंट माना जाते हैं और काफी कंफ्यूजन भी है, यानी एनी नंबर whose power is any number whose power is 0 is equal to 1. ये बहुत कंफ्यूजन है। एनी नंबर हुज पावर इज 0 इज इक्वल टू 1, यानी कोई भी नंबर जिसका पावर 0 हो वो 1 के बराबर आती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्यों नहीं, जैसे कि मान लो 2 रेस्ट टू पावर 0 होगा, वो भी आपका आंसर 1। इवन a प्लस बी होल रेस्ट टू पावर 0 होगा तब भी उसका वैल्यू 1, या 6 रेस्ट टू पावर 0 होगा तब भी उसका वैल्यू 1। ठीक है, नाउ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखिए, मान लो मैं एक नंबर लिखूंगा 3 रेस्ट टू पावर 0। अब यहाँ पे मैं ये चेक करूंगा कि 3 रेस्ट टू पावर 0 क्यों 1 के बराबर आती है। ओके, नाउ 3 रेस्ट टू पावर 0 का मतलब होता है 3 रेस्ट टू पावर 5 माइनस 5, या 2 माइनस 2, या 3 माइनस 3, या 4 माइनस 4। मैं कहने का मतलब होते है 0 का बताइए सेम माइनस सेम। ओके, जब दो नंबर को जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो अब उसका वैल्यू क्या आ जाता है, आपका 0 आ जाते हैं। नाउ 3 रेज़ पावर 4 माइनस 4 के लिख दूंगा, आप कुछ भी लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे देखिए पावर्स क्या हो रहा है, पावर्स हो रहा है सब्ट्रैक्ट, और पावर सब्ट्रैक्ट कहाँ पे होते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं डिवीजन में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसका मतलब होते हैं 3 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4। अब दोबारा मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखो यहाँ पे बेसिस सेम हो रहा है, इन डिवीजन बेसिस आर सेम, पावर शुड बी सब्ट्रैक्ट। ओके, नाउ 3 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4 भी लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखूंगा 4 बार, और सेम केस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखूंगा। कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, यानी आप दूसरे साइड पे ये भी बोल सकता है सेम डिवाइड बाय सेम इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1। तो इसीलिए बोलते हैं कि एनी नंबर हुज पावर इज 0 इज इक्वल टू 1। ओके, इसके बाद लॉस तो बहुत आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 लॉस है, 1 2 3, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का, और एक एनी नंबर। चलो मैं 4 लॉ भी लिख देता हूँ। 4 लॉ में क्या होता है आपका, यानी चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो। अब यहाँ पे देखिए आपका बेसिस सेम आ रहा है लेकिन पावर सेम नहीं आ रहा है, लेकिन बाय चांस आपका पावर जो है सेम हुआ लेकिन बेसिस सेम नहीं हुआ। जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पे मैं खाली एक्सप्लेन करूंगा, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 होगा। तब क्या करेंगे आप, सब दोनों के बदले एक ही पावर लेंगे, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 विच इक्वल टू 2 3 6 रेज़ टू पावर 2। मेरे कहने का मतलब होता है जब आपके पास पावर सेम होगा तो पावर को एक ही पावर लिया जाता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चेक करूंगा कैसे आया है। 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब होते हैं 2 इंटू 2। ओके, इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 का मतलब होते हैं 3 इंटू 3। ओके, नाउ 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 3 सा 36 हो गया ना। 36 को आप क्या 6 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या 6 रेज़ टू पावर 2 और 6 रेज़ टू पावर 2। सेम केस डिवीजन में आप वही करेंगे, क्योंकि दोनों के बदले सेम पावर लिखेंगे और इनको बीच में डिवाइड लिखेंगे।